अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप एक बीमारी से सफ़र कर रहे हो लेकिन आपको मालूम नहीं। आप रात को सोने की कोशिश करते हो लेकिन आपको नींद नहीं आती। आप किताब पढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है। आप किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हो लेकिन आपका कंसंट्रेशन कहीं और होता है। आप चाहते हो कि कोई फैसला लो लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप एंग्जाइटी और कॉम्प्लेक्शंस का शिकार होते हो। आपको माइग्रेन यानी कि सर दर्द होने लगता है और ये सब होता है ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हो और जब भी आप जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हो तो आपको प्रॉब्लम्स होने लगती है। आइए जानते हैं कि इस ओवर थिंकिंग की जड़ क्या है और आप किस तरह ओवर थिंकिंग को कम करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। सोचना इंसान की एक बहुत ही आला सलाहियत है। सोचना इंसान की एक ताकत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान के लिए एक बीमारी का बायस बन जाती है, क्योंकि इंसान का माइंड एक मांकी माइंड की तरह काम करता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी और फिर दूसरी से तीसरी जगह जंप कर रहा होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस ओवर थिंकिंग की रीजंस क्या हैं, ये ओवर थिंकिंग क्यों होती है। उसके लिए सबसे पहला रीजन आता है आपका पास्ट, क्योंकि जब आपका पास्ट को ज्यादा अटेंशन देते हो, आप पास्ट को भुलाते नहीं हो, तो ये पास्ट आपके लिए एक रास्ते की रुकावट बन जाता है। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि जब एक बच्चा गिर जाता है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो वो उठकर फिर खड़ा हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन जब वही बच्चा गिर जाता है और सब उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो वही बच्चा रोने लग जाता है। इसी तरह जब आप अपने पास्ट को अटेंशन देने लग जाते हो, उस पर ज्यादा सोचने लग जाते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होने लग जाती। आप इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाते हो और फिर पास्ट आपके लिए पेन बन जाता है। पास्ट के बाद आपकी दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है आपका फ्यूचर, क्योंकि आप प्लान करने लग जाते हो। और यही वजह है कि जब आप अपने फ्यूचर पे ज्यादा फोकस करते हो, उसको ज्यादा अटेंशन देते हो, तो फिर आप अपने प्रेजेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप पास्ट और फ्यूचर में अटके रहते हो तो फिर आपको अपने प्रेजेंट में सही रिजल्ट्स नहीं मिलते। और फिर तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है जो कि ओवर थिंकिंग का रीजन बन जाता है, और वो है आपका ईगो, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी से मैं निकालना पड़ेगा। क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस चाहते हो तो अपनी जिंदगी से मैं निकाल लो। जब आप अपनी जिंदगी से मैं निकाल लेते हो तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी ज्यादा आसान बन जाए। और चौथी प्रॉब्लम आ जाती है कि परफेक्शन। आप हर चीज पे परफेक्शन चाहते हो। आप चाहते हो कि ये काम जो आप उस वक्त कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ हो, और उसी परफेक्शन के लिए आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। पांचवी प्रॉब्लम आ जाती है अनसर्टेनिटी, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट्स के कल पेपर हैं, तो वो यही सोचता रहता है कि कल उसके एग्जाम में क्या आने वाला है, कल पेपर्स में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से वो सो नहीं पाता और नींद पूरी ना होने की वजह से उसके पेपर्स भी अच्छे नहीं होते। जिसके बाद हम आ जाते हैं छठी प्रॉब्लम पे, और वो इशू जो कि आपको पता नहीं होता लेकिन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है, और उसको कहते हैं हैबिट। क्योंकि ये ओवर थिंकिंग आपकी हैबिट बन जाती है। आप चीजों को ज्यादा सोचने लग जाते हो, आप चीजों को अटेंशन देते हो, और आपको समटाइम्स ये चीजें मजा भी देती हैं, लेकिन मेंटली आपको ये चीजें सिक कर रही होती हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं। और इसके बाद इसका आखिरी इशू आ जाता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हो। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एक फिक्र होता है, ख्याल होता है और रीजन होता है, जो आपकी विजडम होती है उसको हम कहते हैं। लेकिन जो ओवर थिंकिंग होती है वो यूजलेस होती है, लेकिन ये आपको अंदर से बीमार कर रही होती है, इसीलिए इसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते। चलिए अब जानते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो आपको हर मेंटोर बताएगा वो है मेडिटेशन। क्योंकि आप मेडिटेशन करोगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। आप अपने माइंड को जितना पीस में रखोगे उतना आप पुरसुकून रहोगे। इसीलिए आप मेडिटेशन करो थ्रू डिफरेंट मेथड्स।
आपका जो रिलीजन है उसके हिसाब से आप वर्शिप कर सकते हो। आप बैठकर योगा कर सकते हो या फिर किसी और किस्म की मेडिटेशन जो आपको पसंद हो वो कर सकते हो। इसके बाद हम दूसरे सोल्यूशन पर आ जाते हैं और वो सोल्यूशन है कि आप कोशिश करें कि आप अकेले ना रहें, क्योंकि जब आदमी अकेला होता है तो उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वैसे भी मौकी की तरह काम करता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा होता है, इसीलिए एक सोच फिर दूसरी और फिर तीसरी, इसी तरह सोच पर सोच बनती जाती है और हमारा माइंड इन चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम मेंटल डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। हम बहुत ही एंग्जाइटी और टेंस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम चीजों को समझ नहीं सकते। इसीलिए कोशिश करें कि आप अकेले ना रहें, किसी के साथ रहें और किसी अच्छी कंपनी में रहें। और इसके साथ साथ आप चीजों को लिख सकते हैं, जो कि ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी ओवर थिंकिंग को कम करने में। यही तरीका तकरीबन शायर या फिर जो राइटर्स होते हैं वो यूज करते हैं। वो अपने ख्यालात को राइटिंग में लाते हैं ताकि वो ओवर थिंकिंग से बच सके। और एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन आता है कि आप प्रेजेंट में रहना सीखो, क्योंकि ये प्रेजेंट आपके लिए एक्चुअली में एक प्रेजेंट है, आपके लिए एक नेमत से कम नहीं है। आप कोशिश करो कि इस प्रेजेंट में जितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हो उतना बेहतर परफॉर्म करो। लेकिन अगर आप पास्ट के टेंशन यानी कि पास्ट के पेन को रियलाइज करते रहोगे तो आप प्रेजेंट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकोगे, या फिर फ्यूचर के लिए ज्यादा प्लान करोगे तब भी आप प्रेजेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे। और इसके साथ साथ आप चीजों के लिए प्लान करो, उसके बाद आप एक्सरसाइज करो और गेम्स खेलें। आप एक्सरसाइज करेंगे और गेम्स खेलेंगे तो आपके माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज भी एक मेडिटेशन का हिस्सा होती है। और जो थॉट्स आपके जहन में आती हैं वो आप दोस्तों से बोलने की कोशिश करें, वो किसी दोस्त को बिठाकर उसको बताने की कोशिश करें ताकि वो आपके दिमाग में एक बर्डन क्रिएट ना करें। आप जब किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं, आप इजी फील करते हैं। इसीलिए अपने माइंड से बर्डन हटाकर शेयर कर दें ताकि आप इजी फील करें। और इसी के साथ आप कोशिश करें कि आपकी जो हैबिट बन चुकी है उस हैबिट को चेंज करें। आप अगर ओवर थिंक करते हैं, अकेले में ज्यादा सोचते हैं, तो कोशिश करें कि वो हैबिट आप चेंज करें और आप नई नई चीजें ट्राई करें। आप बुक रीडिंग करें, आप कंटेंट राइटिंग करें, क्रिएटिविटी पर काम करें, आप मुख्तलिफ चीजों पर काम करें। आपका जिस चीज पे इंटरेस्ट है उस चीज पे काम करें। जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे उतना आप अपने आप को कंफर्टेबल रखेंगे। और फिर मैं ये चीज भी कहना चाहूंगा कि आप माफ करना सीखें, क्योंकि फॉरगिवनेस की एक की होती है आपकी हैप्पीनेस की। आपने किसी को माफ नहीं किया होता या फिर आपने कभी खुद को भी माफ नहीं किया होता किसी चीज के लिए जो कि आपने पास्ट में की होती। इसीलिए फॉरगिवनेस सीखें, आप खुद को माफ करें, दूसरों को माफ करें, ताकि आपके माइंड में जो बर्डन बना हुआ है वो उतर सके, आप इजी फील कर सकें। और आखिर में मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि कोशिश करें कि अपने ईगो को खत्म करें या फिर अपने ईगो को कम से कम लाएं। दरअसल होता यूं है कि जब भी आप दूसरों की कामयाबी देखते हैं तो अपने आप को कोसने लग जाते हैं, और ये एक किस्म का अपने आप के लिए एहसास कमतरी होता है जो आपकी जिंदगी को बदतर बनाता है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने ईगो को अपने कंट्रोल में रखें। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा।